बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं जावेद इकबाल। नाज़रीन, भारत को पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने शटअप कॉल दी है और बड़े तगड़े अंदाज में दी है। और भारत का जो सफारत के हवाले से, सफारतकारी के हवाले से, ख़ारजा पॉलिसी के हवाले से जो बयानिया है उसको रौंद कर रख दिया है। और पाकिस्तान के सच्चे बयानिए को जो पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने उस पर मोहर लगा दी है। इसका मतलब ये हुआ कि दुनिया भर में पाकिस्तान का जो दहशतगर्दी के हवाले से बयानिया है उस पर मोहरें लग रही हैं और भारत को जूते पड़ रहे हैं। आज के प्रोग्राम में दिल्ली के अंदर क्या कुछ हुआ और भारत को किस तरह से जूते पड़े, ये सारा कुछ मैंने आपको बताना है। बड़ी मज़े की खबरें हैं, मेरे साथ रहिएगा और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अलावा दूसरी बड़ी अहम खबर ये है कि आखिरकार भारत का जो बगलगीर बच्चा बन गया है। पहले तो भारत एक अमेरिका का जो बगलगीर बच्चा है उसकी कॉपी था मोदी। अब जो है अफ़गानिस्तान भारत का जो बगलगीर बच्चा बना हुआ है और अफ़गानिस्तान जो है वो भारत के कहने पर दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाक़यात में इजाफ़ा कर रहा है और उसका बायस बन रहा है। ख़बर ये है कि ईरान के अंदर अफ़गानिस्तान के 500 ऐसे दहशतगर्द पकड़े गए हैं जिनका तल्लुक़ अफ़गानिस्तान से था, लेकिन वो अमेरिका के बगलगीर बच्चे के तनख्वाहदार थे। कितने डॉलर लेते थे और जिसके इवज़ ईरान में दहशतगर्दी फैला रहे थे। ये भी आज के प्रोग्राम का हिस्सा है। ये बड़ी तगड़ी खबरें हैं और दुनिया के जो सबसे बड़ा जो इस वक्त दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाला भारत है उसका चेहरा खुलकर सामने आ रहा है और दुनिया देख रही है कि भारत किस तरह से दुनिया का अमन तबाह करने पे तुला हुआ है और लगा हुआ है। ये आज के प्रोग्राम में मैंने आपको बताना है। नाज़रीन, पहली खबर तो ये है कि ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि भारत के अंदर जाकर पोलैंड के नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा ने किस तरह से जूते मारे हैं जयशंकर को। जयशंकर को जूते पड़ना पूरी भारतीय सरकार, मोदी सरकार को जूते पड़ने के मुतरादिफ है। ये मैं आपको बाद में बताऊंगा किस तरह से हुआ। लेकिन पहले जो इस वक्त सबसे बड़ी खबर है आज की वो ये है कि जब से ईरान को निशाना बना रहा है अमेरिका और अपने बगलगीर बच्चे के ज़रिए अपनी वहाँ पे रजीम चेंज के लिए, उसमें भी अमेरिका नाकाम हुआ और तख्ता उल्टने में भी नाकाम हुआ ईरान का। तो इस वक्त जब छानबीन शुरू हुई, ईरान को पिस्सू पड़ गए कि पहले ही इसराइल के हमले में जो उनकी मेन क़यादत थी ईरानी फ़ौज की वो मारी गई, वो शहीद हुई। तो उसके बाद उन्होंने छानबीन की तो वो ऐसे ऐसे इंकशाफात हुए कि आप सुनकर हैरान हो जाएंगे नाजरीन कि भारत का ऐसा मकरूह चेहरा है कि जो पाकिस्तान पे इल्ज़ामात लगाता रहा है और ख़ुद छुपाता रहा है अपना मुंह। अब दुनिया उसका मुंह जो है वो छुपाने नहीं दे रही उसको और सामने ला रही है दुनिया के उसका असल मकरूह चेहरा और करैक्टर और किरदार मोदी और मोदी की सारी सरकार का। और यहाँ तक कि भारतीय अवाम भी अपने वज़ीर-ए-आज़म पर थू थू कर रही है, उसकी पॉलिसियों पर थू थू कर रही है। और ये ऐसा ढीठ है मोदी कि इसको लगती नहीं है। और सैकड़ों लोग नहीं, हज़ारों लाखों लोग पिछले दिनों आपने देखा कि मोदी सरकार के ख़िलाफ़ भारत में जो है वो सड़कों पर आए। और आपने ये भी देखा नाज़रीन कि भारतीय फ़ौज भी सड़कों पर आई, ये भी वीडियोज़ वायरल हुई। अब जो बात आपको बतानी है, बात यह है कि ईरान ने छानबीन शुरू की कि कौन उनकी रिपोर्ट्स लीक कर रहा है, कौन उनकी मुखबरी कर रहा है, मुखबर कौन है, दुश्मन कौन है। तो अभी रिसेंटली 500 ऐसे अफ़गानी जो नेशनल हैं उनको पकड़ लिया उन्होंने कि उनकी जासूसी कर रहे थे वो। ये ख़बर इससे भी हैरानकुन होगी कि जासूसी कर रहे थे जो है वो। अब मैं नाम नहीं, मेरा प्रोड्यूसर कहता है नाम नहीं लेना, अब मैं नाम ना लूँ तो मज़ा नहीं आता। तो आप तो समझ जाते हैं ना नाज़रीन मेरी बात का इशारा किस तरफ है। तो जो जासूसी कर रहे थे वो कर रहे थे अमेरिका के बगलगीर बच्चे के लिए, जो जहाँ पे जिसके सर पे अब पाकिस्तान जो है जोसेफ एयर बेस जो है इसकी सऊदीया की, वहाँ जो पाकिस्तान बैठा और गर्दन दबोचे हुए है उस खंजीर की,
जिसको मैं कापी कहता हूँ मोदी की, और मोदी उसकी कापी कहता हूँ, और फिर वो बगलगीर बच्चा है ट्रंप का। तो वहाँ उसने जो है अफ़गानिस्तान से तरोताज़ा तालिबान के 500 लोगों को उनकी खिदमत हासिल की, डॉलर्स के इवज़ उनका अमान ख़रीदा, उनका दीन ख़रीदा, और उनको ईरानियों के कत्लेआम पे लगा दिया, मुखबरी पे लगा दिया। अब वो ईरान ने छानबीन करके ईरान के जो हसास अदारे हैं उन्होंने वो पकड़ लिए, और उनसे जो डॉक्यूमेंट उन्होंने निकाले हैं उनके पास से, या उनकी जो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट उन्होंने लिए हैं, वो नेशनल हैं अफ़गानिस्तान के, और काम कर रहे हैं, तनख्वाहदार हैं अमेरिका के बगलगीर बच्चे के, जिसका मैं नाम ना लूँ फिर भी आप जानें कि उस खंजीर का नाम नहीं मैं लेता। तो उसने उनको डॉलर्स के एवज़ उनका दीन ईमान ख़रीदा ईरान के ख़िलाफ़, और उनको भर्ती किया और अपनी इंटेलिजेंस में भर्ती किया, और फिर उनको धकेल दिया ईरान में। अब ईरान ने जब तहकीकात की, उनको पकड़ा, उनकी ज़रा दब के कुटिया उन्होंने अंदर वाड़ के और मुँह ते कपड़ा पा के, तो फिर ये पता चला कि ये तो उस भारतीय खंजीर के पैदा करता हैं जो ये अफ़गानी जो डॉलर के इवज़ बिक गए हैं और वहाँ पर ये काम कर रहे हैं। और तहकीकात इब्तदाई जो थी उसमें जो साबित हुआ कि वो मोसाद के लिए काम कर रहे थे। वो मोसाद किसकी एजेंसी आपको पता ही है, मैं नाम ना लूँ फिर भी आप जान जाएंगे। तो ये अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो भारत है ये इसकी चमुखी लड़ाई लड़ रहा है, और इसका जो दो चेहरे हैं, और ख़ुद कुछ करता है और इसका दौरा में आ रहा है। ये वहाँ पे पकड़ा गया, और वो 500 के 5 जो अफ़गानी थे जो मोसाद के लिए काम कर रहे थे और अमेरिका के बगलगीर बच्चे के लिए काम कर रहे थे, उसने भर्ती किया था डॉलर के इवज़, तो वो पकड़े गए हैं। अब उनका हाल क्या होता है ये आइंदा दिनों में आपको बताएंगे। अब जो पहली खबर थी जो मैंने आपको बतानी है, कि जो मैंने कहा कि शटअप कॉल दी है पोलैंड के नायब वज़ीर आज़म जो स्कोरकी है, उन्होंने जो शटअप कॉल दी है दिल्ली के अंदर, किसको? जयशंकर को। जयशंकर कौन है? मोदी की कापी है, और उसका वज़ीर तकड़ा वज़ीर है। उसको जब एक मीटिंग थी वहाँ, तो ये खबरें आ रही थी कि वहाँ उन्होंने जो था जयशंकर, उन्होंने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जहर उगला और उनसे कहा कि वो ऐसे मुल्क की सरपरस्ती कर रहे हैं और वहाँ पे उसके साथ बिजनेस मुआहदे कर रहे हैं, तजारती मुआहदे कर रहे हैं जो दहशतगर्दी में मुलव्वस है। वहाँ पे तो जो स्कोरकी हैं वो खामोश रहे, बिल्कुल उन्होंने अपने मुंह को ताला लगाए रखा। और जब फिर उसके बाद इजलास के दिल्ली के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, दोनों मुल्कों के वज़ीर ख़ारजा प्रेस कॉन्फ्रेंस लगे, तो वहाँ उन्होंने आईना दिखाया। किसने? जो पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने आईना दिखाया कि आप लोगों को कुछ कहते हो, ख़ुद जो है वो दहशतगर्दी में मुलव्वस हो, और मुझे कहते हो कि पाकिस्तान से मुआहदे न करो। पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी भी जो है वो दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। पाकिस्तान की जो दाखिली पॉलिसी है वो भी दुनिया के लिए अमन का पैगाम है। और पाकिस्तान जो है उसका लुब्बे-लबाब ये था कि पाकिस्तान तो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, और दुनिया की जंग लड़ रहा है दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, आप उसको कह रहे हो। और उसने उसको कहा, जयशंकर साहब आप तो रूस में और यूक्रेन में आपका किरदार क्या है, और आप रूस से तेल खरीद रहे हो, मुआहदे कर रहे हो, और किस किस से नहीं आप कर रहे दुनिया में, तो मुझे कहते हो कि वो देखा कि अपनी मंजी च डांग फेर, कि आप ख़ुद दहशतगर्दों की जो है वो सरपरस्ती करते हो, और अफ़गानिस्तान के ज़रिए जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में आप मुलव्वस हो। और ये भी उन्होंने, इसका लुब्बे-लबाब ये भी था कि ये भी कहा कि कनाडा में क्या हुआ आपके साथ, वहाँ पे भी आपकी दहशतगर्दी पकड़ी गई, और फिर बरतानिया में क्या हुआ, वहाँ पे भी आपकी दहशतगर्दी पकड़ी गई। फिर ईरान ने आपने क्या किया, वहाँ भी आपकी भारत साहब, आपकी भारतीय हो, जयशंकर की बात कर रहा हूँ, उसको ये कहा उन्होंने कि वहाँ पे भी आपकी दहशतगर्दी के सबूत मिले। कतर में भी आपको जूते पड़े, सऊदी अरब में भी आपका जो मकरू चेहरा था वो सामने आया, और ट्रंप आपके साथ क्या कर रहे हैं। तो ये नाज़रीन आईना दिखाया पोलैंड के वज़ीर ख़ारजा ने, जो नायब वज़ीर आज़म भी हैं पोलैंड के, उन्होंने जयशंकर को यानी कि मोदी को आईना दिखाया है कि आप ख़ुद दहशतगर्द हो, दहशतगर्दी की पैदावार हो, दहशतगर्दी कार्रवाइयों में मुलव्वस हो। अफ़गानिस्तान के साथ जिसको आप ये कहते थे कि तालिबान को बुरा भला कहते थे, आप उसके साथ हो। तो ये थी नाज़रीन अब तक की ताज़ा तीन जो मैंने आपको बताई। मुझे दें इजाज़त, सलाह के बाद।